नमस्कार। एसपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 4 जुलाई सुबह 6:15 राजस्थान की 15 बड़ी खबरों में। राजधानी जयपुर में मानसून की पहली बारिश ने शहर के विकास कार्यों और प्रशासनिक तैयारियों की पोल खोल दी। शुक्रवार दोपहर बाद शहर की सबसे व्यस्त सड़कों में शामिल टोंक रोड पर अचानक सड़क धंस गई। देखते ही देखते सड़क पर करीब 20 फीट चौड़ा और 10 फीट गहरा गड्ढा बन गया। घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया। सूचना मिलते ही जयपुर विकास प्राधिकरण और संबंधित विभागों की टीम मौके पर पहुंची और क्षतिग्रस्त हिस्से की मरम्मत का काम शुरू करवाया गया। राजस्थान शिक्षा विभाग ने प्रारंभिक और माध्यमिक शिक्षा में कार्यरत सभी शिक्षकों और कार्मिकों के सेवा रिकॉर्ड को पूरी तरह प्रमाणिक बनाने की कवायद शुरू कर दी है। अब शाला दर्पण पोर्टल पर दर्ज प्रत्येक शिक्षक और कार्मिक की जानकारी का 2 चरणों में सत्यापन अनिवार्य होगा। इससे संबंधित कार्मिक स्वयं अपने विवरण की पुष्टि कर उसे लॉक करेंगे। इसके बाद अधिकारी सेवा पुस्तिका से मिलान कर अंतिम सत्यापन करेंगे। शिक्षा विभाग के निर्देशानुसार सभी शिक्षक और कार्मिक शाला दर्पण पोर्टल के स्टाफ लॉगिन में उपलब्ध स्टाफ प्रोफाइल में दर्ज सूचनाओं का सेवा पुस्तिकाओं और व्यक्तिगत पत्रावली के आधार पर सत्यापन करेंगे। मानसून की सक्रियता के बीच बीसलपुर बांध से राहत भरी खबर है। बांध के जल ग्रहण क्षेत्र में हुई तेज और रिमझिम बारिश से बांध के स्तर में 7 सेंटीमीटर की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। बांध के सहायक अभियंता दिनेश भैरवा ने बताया कि पिछले 24 घंटे में बांध क्षेत्र से 35 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। जलापूर्ति और वाष्पीकरण के बाद भी बांध के जल स्तर में 7 सेंटीमीटर की वृद्धि हुई है। परियोजना अधिकारियों के अनुसार बीसलपुर बांध में हुई इस बढ़ोतरी से राजधानी जयपुर, अजमेर और टोंक जिलों सहित उनसे जुड़े सैकड़ों गांवों कस्बों की करीब 1 सप्ताह की पेयजल आवश्यकता के बराबर पानी की बढ़ोतरी हुई है। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की जैसलमेर इकाई ने शुक्रवार को एक बड़ी कार्रवाई करते हुए उपनिवेशन विभाग नाचना के अजासर हल्का पटवारी लखवीर यादव और उनके निजी दलाल जेठू सिंह को 50,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई एसीबी मुख्यालय के निर्देशों पर अंजाम दी गई। शिकायत के अनुसार परिवादी के पिता के खेत की दोबारा तरमीम कर उसे राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करने और पैमाइश की मौका रिपोर्ट तैयार करने के बदले पटवारी लखवीर यादव द्वारा परेशान किया जा रहा था। भारत ने सिंधु जल संधि को लेकर पाकिस्तान की हाल की बयानबाजी पर उसे करारा जवाब देते हुए कहा कि इस मामले में भारत के रुख में कोई बदलाव नहीं आया है और पाकिस्तान को आतंकवाद को समर्थन देना बंद करना होगा। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने शुक्रवार को नियमित मीडिया ब्रीफिंग के इस बारे में पूछे गए सवालों के जवाब में कहा कि भारत की ओर से यह संधि स्थगित है और पाकिस्तान को आतंकवाद को समर्थन देने पर रोक लगानी होगी। उन्होंने कहा, सिंधु जल संधि पर भारत के रुख में कोई बदलाव नहीं आया है। अजमेर डिस्कॉम के तकनीशियन को पॉली हाउस के लिए विद्युत कनेक्शन जारी करने के एवज में 10,000 रुपए की रिश्वत लेते ट्रैप किया गया है। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की इंटेलिजेंस इकाई अजमेर ने किशनगढ़ में कार्यरत तकनीशियन प्रथम बबलेश कुमार शर्मा को रिश्वत की राशि लेते हुए गिरफ्तार कर लिया। मामले में अन्य संबंधित व्यक्तियों की भूमिका भी जांच के दायरे में है। एसीबी अब सोशल मीडिया पर कॉल, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन और अन्य इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों की गहन पड़ताल कर रही है। इस कार्रवाई के बाद से एवीबीएनएल महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। रेगिस्तान में युवाओं की नशे की गिरफ्त में धकेल रहे एमडी ड्रग्स के नेटवर्क पर शुक्रवार को बालोतरा जिला पुलिस ने अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 2 किलो 200 मिलीग्राम एमडी ड्रग बरामद की है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसकी अनुमानित कीमत करीब 2 करोड़ 20 लाख रुपए आंकी गई है। पुलिस ने ड्रग की खरीद फरोख्त में अर्जित 1,25,000 रुपए नकदी जब्त किए हैं। कार्रवाई के दौरान पिता पुत्र को गिरफ्तार किया गया, जबकि एक आरोपी फरार हो गया। मामले में 3 जनों के खिलाफ एनडीपीसी एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। पाली से जोधपुर की ओर जाने वाली रानीखेत एक्सप्रेस के इंजन में तकनीकी खराबी आने के कारण करीब 3 घंटे देरी से शुक्रवार को पाली रेलवे स्टेशन पहुंची। जानकारी के अनुसार ट्रेन बोमादड़ा रेलवे स्टेशन के पास अचानक रुक गई। यहाँ इंजन का पावर फेल होने से ट्रेन को करीब 3 घंटे तक खड़ा रखना पड़ा। इस दौरान गर्मी में यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। जोधपुर रेलवे मंडल के जनसंपर्क अधिकारी पुरुषोत्तम शर्मा ने बताया कि इंजन में तकनीकी खराबी आने से ट्रेन का संचालन प्रभावित हुआ, जिससे तकनीकी टीम ने मौके पर पहुंचकर खराबी को दूर किया। खैरथल तिजारा में कोट कासिम कस्बे में सब्जी मंडी में शुक्रवार को उस समय चीख पुकार मच गई जब आसमान से मौत का तार नीचे आ गिरा। मंडी में हमेशा की तरह किसान अपनी फसलें बेचने और व्यापारी सब्जियां खरीदने के लिए भारी तादाद में जुटे थे। तभी अचानक ऊपर से गुजर रही 11 केवी की हाई टेंशन लाइन का तार भर भराकर टूट गया। संयोग अच्छा था कि तार सीधा किसी इंसान पर नहीं गिरा, वरना मौके पर ही कई जाने जा सकती थी। विद्युत लाइन का यह तार सीधे मंडी में खड़ी एक सब्जी लोडिंग पिकअप गाड़ी के ऊपर जाकर गिरा। तार गिरते ही जोरदार धमाका हुआ और पिकअप में आग लग गई। अलवर में सरकारी आदेशों के चलते गरीबों को मिलने वाले गेहूं के वितरण पर असमंजस की स्थिति बनी हुई है। 3 महीनों का गेहूं एक साथ वितरित करने के निर्देश के बाद राशन डीलरों का कहना है कि यदि पर्याप्त स्टॉक नहीं मिला तो अधूरा राशन बांटना पड़ा तो लोगों के विरोध का सामना करना पड़ेगा। राशन डीलर कह रहे हैं कि उनके पास 1 महीने का भी गेहूं नहीं है। ऐसे में कई जगहों पर डीलरों ने दुकानें बंद कर वाहन सूचना चस्पा कर दी। डीएसओ के आदेश के बाद ही राशन वितरण होगा। उधर डीएसओ विनोद जुनेजा का कहना है कि 3 महीने का एक साथ राशन वितरण होगा, इसलिए कुछ समय लग रहा है, जबकि सबके पास पर्याप्त गेहूं पहुंच जाएगा।
भीलवाड़ा में यातायात नियमों के प्रति जागरूक करने को लेकर यातायात पुलिस ने सराहनीय पहल की है। पुलिस ने 2 व्हीलर और 4 व्हीलर वाहनों को यातायात नियमों की जानकारी दी, साथ ही गुलाब का फूल देकर उन्हें पालन करने का भी अनुरोध किया। भीलवाड़ा सहित प्रदेश में 2 से 16 जुलाई तक यातायात नियमों की पालना के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसी के तहत बाइक सवारों को हेलमेट लगाने और 4 व्हीलर ड्राइवर को यातायात नियमों की पालना सुनिश्चित करने की समझाइश की गई। भीलवाड़ा यातायात पुलिस और विभिन्न थानों के सहयोग से शहर में कई स्थानों पर 2 व्हीलर और 4 व्हीलर की चेकिंग की गई। ब्यावर में विजयनगर के समीपवर्ती जालिया द्वितीय गांव में खारी नदी में बजरी खनन का विरोध लगातार तेज होता जा रहा है। खनन लीज निरस्त करने की मांग को लेकर ग्रामीणों का धरना प्रदर्शन शुक्रवार को जारी रहा। इस दौरान 4 पुरुष और 2 महिलाएं पानी की टंकी पर चढ़ गए तथा प्रशासन से बजरी खनन लीज समाप्त करने की मांग पर अड़े रहे। बारिश के बावजूद आंदोलनकारी पानी की टंकी पर जमे रहे। शुक्रवार सुबह 6 में से 3 लोग प्रशासनिक अधिकारियों से वार्ता के लिए टंकी से नीचे उतर गए, जबकि 3 लोग अब भी पानी की टंकी पर जमे हुए हैं। राजस्थान में 12 में महिला आरक्षण कानून को शीघ्र लागू करने की मांग को लेकर जिला महिला कांग्रेस द्वारा अंता ब्लॉक में पोस्टकार्ड अभियान आयोजित किया गया। अभियान का नेतृत्व जिला महिला कांग्रेस अध्यक्ष ब्रिजेश बैरवा, अंता ब्लॉक की निशा शर्मा और सूरज मालव ने किया। इस दौरान महिला कांग्रेस के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने बड़ी संख्या में महिलाओं के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पोस्ट कार्ड लिखकर महिला आरक्षण कानून को तत्काल प्रभाव से लागू करने की मांग उठाई। राजस्थान में 12 शहर में नगरीय विकास कर और अग्निशमन सुरक्षा नियमों की अवहेलना करने वालों व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के खिलाफ नगर परिषद ने शुक्रवार को भी कार्रवाई जारी रखते हुए 2 रिसोर्ट सीज किए। नगर परिषद के दल ने बाबाजी नगर रोड पर स्थित जानकी फोर्ट रिजोर्ट और शिव वाटिका रिजोर्ट के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए उन्हें सीज किया गया। नगर परिषद के अग्निशमन अनुभाग के दल ने अधिकारियों को मौजूदगी में यह कार्रवाई की। बताया गया कि संबंधित प्रतिष्ठानों को पूर्व में अग्निशमन सुरक्षा मानकों की पालना के लिए नोटिस दिए गए थे, लेकिन आवश्यक व्यवस्थाएं नहीं किए जाने पर परिषद ने सीज की कार्रवाई अमल में लाई गई। राजस्थान में सरकारी योजना अर्जित वेतन अग्रिम आहरण के तहत अब तक 78,000 कर्मचारियों ने इस योजना का लाभ प्राप्त किया है। राजस्थान फाइनेंशियल सर्विसेज डिलीवरी लिमिटेड के सहयोग से चलाई जा रही इस योजना अपनी 3री वर्षगांठ मना रही है और इस अवसर पर RFSTL के कार्यकारी निदेशक मनीष माथुर के अनुसार मई 2023 में शुरू हुई यह योजना राजस्थान के सरकारी कर्मचारियों के लिए सबसे महत्वपूर्ण वित्तीय कल्याणकारी पहलों में से एक बन गई और अब तक 78,000 कर्मचारियों ने इसका लाभ प्राप्त किया और 7 लाख से अधिक राज्य कर्मचारी इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। तो ये थी राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। अगर आपको हमारा बुलेटिन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों से शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। धन्यवाद।